पुण्य की जड़ पाताल हरि। पुण्य की जड़ पाताल में हरि कैसे होती है। दोस्तों आज हम और आप इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों एक बार की बात है, भगवान नारायण क्षीर सिंधु में लेटे हुए थे। तभी माँ लक्ष्मी ने आकर के एक प्रश्न किया है, प्रभु आज मैं अपने एक भक्त के यहाँ पर गई थी, मेरे एक भक्त ने मुझे बुलाया था, मैं उसके यहाँ पर गई थी तो मैंने क्या देखा कि उस भक्त के दरवाजे पर एक संत आए हुए थे और उन संत ने ना तो नारायण कहा ना सीताराम कहा, कुछ नहीं कहा, केवल एक बात कही। भिक्षा मांगने के लिए आए थे, भिक्षा मांगते समय केवल एक बात कही थी, बेटा पुण्य की जड़ पाताल में भी हरि होती है। प्रभु मेरी समझ में एक बात नहीं आई, वो संत इस बात को क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसका, कैसे होती है ये पुण्य की जड़ पाताल में हरि, इसका कारण हमें बता दीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कलयुग में जो लोग इस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे, इसको जरूर सुनेंगे, उनकी मनोकामना हर एक पूर्ण होगी और एक जीवन जीने का तरीका आ जाएगा उन लोगों को। तो लक्ष्मी आपसे निवेदन है, कृपया एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसे हरि होती है और ये कहावत क्यों कही गई है, इसके पीछे कारण क्या है। तो लक्ष्मी जी आपसे निवेदन है, कृपया पूरा जरूर सुनिएगा इस कहानी को। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाओ, उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है आज हम और आपको। और हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी, आपके घर धन माया से भंडार भरे रहेंगे। तो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से उत्तर देना चाहता हूँ कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसे हरि होती है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है, पुराने ज़माने में एक राजा था, सज्जनशील स्वभाव का राजा था, बहुत सुंदर राजा था। उसका क्या काम था कि उसके दरबार में ब्राह्मण लोग आया करते थे। बहुत ही दानी राजा था, जो कुछ भी जो मांगता उसे दे देता। उसके दरबार में ब्राह्मण लोग रोजाना आते और कुछ ना कुछ राजा को सुनाते, कोई कविता सुनाता, कोई ज्योतिष ज्ञान सुनाता, कोई कहानी सुनाता और उसके बदले में राजा उनको शाम को मनचाहा दान देता, उनको इनाम देता, इनाम देकर के घर भेज देता। एक दिन नहीं, रोजाना का यही काम था। उसी नगर में और एक गरीब ब्राह्मण और रहता था, वो राजा के दरबार में कभी नहीं जाता था। मेरे भैया जो ब्राह्मण राजा के दरबार में जाते थे उन्हें रोजाना दान मिलता था, वो कुछ ही दिनों में धनवान होने लगे। तो जो गरीब ब्राह्मण था उसकी पत्नी ने ब्राह्मणी ने कहा है, पिया आप घर पर पड़े रहते हो, आप कहीं जाते ही नहीं हो, आप राजा के दरबार में चले जाया करो, वहाँ पर कुछ बात कहो करो, कुछ किसी की सुना करो। और राजा मालूम है सब ब्राह्मणों को दान देता है। उस ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणी क्यों पागल हो गई हो तुम, वो ब्राह्मण हैं, होशियार हैं, सब कोई कविता जानता है, कोई ज्योतिष शास्त्र जानता है, कोई कहानी जानता है और राजा को कुछ ना कुछ सुना करके आते हैं, तब राजा उन्हें दान देता है, ऐसे फ्री में थोड़ी ना दे देता है। तो महाराज आप भी कुछ सुना देना। बोले महारानी, बोले ब्राह्मणी मैं कुछ नहीं जानता, ना तो मैं ज्योतिष शास्त्र में कुछ जानता हूँ, ना मैं कहानियों में कुछ जानता हूँ और ना मैं कविता में कुछ जानता हूँ। मैं राजा से कहूँगा तो कहूँगा क्या। आज ब्राह्मण देवता इस बात को कह रहे हैं कि मैं कहूँगा तो कहूँगा क्या। ब्राह्मणी बोली, महाराज अगर ऐसे आप नहीं गए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, हमारे अगल बगल के जितने भी ब्राह्मण हैं सब पैसे वाले होते चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करिएगा। बोले ब्राह्मणी मैं नहीं जा सकता। तो आज वो पंडितानी बोली हैं, पिया आप जाओ और आप कुछ मत कहना, आप बैठे रहना। शाम के समय जब राजा आपसे पूछें कि आप भी कुछ कहिएगा तो आपको हम बता देंगे, आप उस बात को कह देना, आप दूसरी बात मत कहना। बोले क्या कहना। बोले जब राजा तुम्हें शाम के समय पूछें कि पंडित जी महाराज आप भी कुछ कहो तो आप और कुछ मत कहना, केवल एक बात कह देना कि पुण्य की जड़ पाताल हरि। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। पंडितानी ने वो पंडित जी पढ़ा करके राज दरबार के लिए भेज दिए। सुबह हुआ, पंडित जी राज दरबार में आए, जैसा था पूरे दिन राज दरबार चलता रहा। जितने ब्राह्मण हैं कोई कुछ सुनाता है, कोई कुछ सुनाता है, कोई राजा का भविष्य बताता है, कोई राजा के ऊपर जो संकट आने वाले हैं उन्हें बताता है, कोई कहानी सुनाता है, कोई अच्छी सी कविताएं सुनाता है। पूरा दिन निकल गया। शाम के समय राजा ने सब ब्राह्मणों को इनाम दे दे करके विदा कर दिया। अब बैठे रह गए तो अकेले वही ब्राह्मण बैठे रह गए जो आज पहले दिन आए हैं। राजा की नज़र पड़ी, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आइए ब्राह्मण देव, आज मैंने आपको पहली बार देखा है, क्या आप कहाँ से आए हो। बोले महाराज हम आपकी ही प्रजा में से हैं, हम यहीं पर रहते हैं। बोले आज से पहले तो कभी दिखाई नहीं दिए। बोले महाराज हम कभी नहीं आया इससे पहले। अच्छा आप भी कुछ सुनाओ।
ब्राह्मण देवता से कहा है राजा ने, आप भी कुछ सुनाओ। तो ब्राह्मण देवता ने वही बात, यानी जो उनकी पत्नी ने ब्राह्मणी ने कह करके भेजी थी कि आप केवल एक बात कह देना कि पुण्य की जड़ पाताल हरी। मेरे भैया ब्राह्मण देवता ने महाराज से वही कह दी, महाराज और तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, केवल एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ और इसे आप गांठ बांध लीजिए कि पुण्य की जड़ पाताल में भी हरी होती है। मेरे भैया राजा को न जाने क्यों ये बात इतनी अच्छी लगी कि और ब्राह्मणों को जो राजा दान देता था उससे ठीक दुगना दान दिया है उसे। मेरे भैया राजा वो ब्राह्मण लेकर के अपने घर आ गया। पंडितानी ने उस दान को देखा, उस दक्षिणा को देखा, बहुत खुश हुई और पंडितानी कहने लगी, देखो आप घर पे पड़े रहते थे, क्या होता था, पता नहीं राजा ने इतने खुश क्यों हुए, उन्होंने डबल दान दे दिया। अच्छा आप रोजाना जाइएगा। मेरे भैया अब तो ब्राह्मण देव का रोजाना का यही काम हो गया कि शाम के समय लास्ट में राजा से केवल इतनी बात कह दे कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, और मेरे भैया राजा डबल हर ब्राह्मण से डबल दान उनको दे दे। अब तो कुछ ही दिन व्यतीत हुए कि वो ब्राह्मण देवता जो नहीं जाते थे, जो सबसे गरीब थे, वो अब उन सबसे ज़्यादा धनवान होने लगे। तो दोस्तों इस बात को आप लोग जानते हो कि संसार में आजकल इस कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। अगर हमारे ऊपर संकट है तो हम इतने दुखी नहीं होंगे, अगर हमारे पड़ोसी अगर सुखी है तो हम ज़्यादा दुखी हो जाएंगे कि हम इतने दुखी हैं और ये पड़ोसी इतना सुखी कैसे, ये चैन से कैसे खा रहा है। तो भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। अब दिन दिन ब्राह्मण पैसे वाले होने लगे, धनवान होने लगा है। अब जितने भी और ब्राह्मण थे, सब ब्राह्मणों ने एक दिन मीटिंग बनाई और सबने विचार किया, बोले ये ब्राह्मण अभी से जाना प्रारंभ हुआ है, ये इतना धनवान हो गया, राजा इसको डबल इनाम देता है और ये कुछ कहता नहीं है, केवल एक बात कह देता है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी। अब तो सब ब्राह्मण विचार करने लगे, अब ऐसा कोई ब्राह्मण होना चाहिए हमारे तुम्हारे बीच में जो इस ब्राह्मण को राजा के दरबार से भगा दे, या तो इसे मरवा दो, ये जाना नहीं चाहिए। तो उनमें जो सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, उसने विचार किया है, देखो राजा के दरबार में सबसे बड़े विद्वान ब्राह्मण की पदवी हमारे पास है और हम जो बात कहेंगे वो राजा मानेंगे। बोले हाँ जरूर मानेंगे। तो एक काम करें, हाँ आप चिंता ना करो, कल हम राजा को ऐसी पढ़ाई पढ़ाएंगे कि राजा इसको फांसी पर ही लटकवा देंगे। मेरे भैया इतनी जलन हो गई। अब जैसे ही दूसरा दिन व्यतीत हुआ, सभी ब्राह्मण राज दरबार में पहुँचे तो वही जो राजा की नज़र में सबसे बड़ा ब्राह्मण था वो खड़ा हुआ और आज उसने और कोई बात नहीं की, वही की है, महाराज ये जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं सबसे लास्ट में, जो रोजाना लास्ट में एक बात कहते हैं, पुण्य की जड़ पाताल हरी, महाराज आप इसके पीछे इनको डबल इनाम दे देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी पूछा है कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसे हरी होती है और इन्होंने उसे कैसे देख लिया, ये कैसे जानते हैं कि वो पाताल में भी हरी होती है। राजा ने कहा, बोले बात तो सही है। बोले पंडित जी फिर क्या करें हम। बोले एक काम करो, आप इनसे आज पूछ लीजिएगा कि पुण्य की जड़ पाताल में हरी कैसे होती है, और नहीं आए तो इनको फांसी लगवा देना। राजा ने कहा, बोले ठीक है तुम कह रहे हो तो बिल्कुल पूछेंगे और ज़रूर पूछेंगे, कोई बात नहीं है मेरे भैया। लेकिन फिर राजा के दिमाग में बात आई। राजा ने जो सबसे बड़े विद्वान थे उनसे कहा है, महाराज एक बात बताओ, कहो। अब हम भी नहीं जानते हैं पुण्य की जड़ पाताल हरी कैसे होती है, और अगर उन ब्राह्मणों ने कुछ गलत बता दिया उन पंडित जी ने तो हमको विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इच्छा ये है कि आप सबसे बड़े विद्वान हो तो आप पहले हमें बता दीजिए, हम उसके बाद उन्हें पूछ लेंगे। अब ब्राह्मण देवता चक्कर में पड़ गए, बोले जानते तो हम भी नहीं है। राजा ने फिर पूछ लिया, महाराज बताओ, आप हमें बता दो तो हम उनको पूछ लेंगे। मेरे भैया ब्राह्मण देवता चक्कर में पड़ गए, राजा को क्रोध आ गया। राजा समझ गए कि ये ब्राह्मण इसको मरवाना चाहता था। मेरे भैया उसी समय राजा ने आदेश दे दिया है कि इन ब्राह्मण को पकड़ कर ये फांसी लगवा दो। दोस्तों यही होता है संसार में, खुद जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। राजा ने जो सबसे बड़ा विद्वान था, जो चाल चल रहा था उस गरीब ब्राह्मण को मरवाने की, उसको ही पकड़ करके कैद खाने में डलवा दिया। अब रोजाना की तरह दरबार चलता रहा। संध्या के समय वही ब्राह्मण फिर सामने आए तो वही ब्राह्मण ने वही बात कह दी कि पुण्य की जड़ पाताल हरी। अब राजा ने पूछ लिया, ब्राह्मण देव वैसे मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन आज मुझे एक बात बता दीजिए। बोले कहिए राजन, ये बता दीजिए कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसे हरी होती है और आपने इसे कैसे जान लिया, कैसे देख लिया। अब ब्राह्मण देवता जाने तो बताएं। ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़े, महाराज मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। बोले फिर, मैं आपको कल बताऊंगा जरूर। बोले ठीक है। अब क्या हुआ मेरे भैया, अब ब्राह्मण देवता घर पहुंचे। अब तो न तो खाना खा रहे हैं न पानी पी रहे हैं। पंडितानी ने देखा, बोले आज डबल इनाम है, फिर भी आप दुखी क्यों हो, कारण क्या है, चक्कर क्या है।
तो ब्राह्मण देवता बोले तेरी बातों के चक्कर में मुझे लगता है कल मुझे राजा फांसी लगवा देंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए फांसी लगवा देंगे कि जो तुमने बात कही थी हम रोजाना वही कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में हरी होती है, लेकिन आज राजा ने पूछ लिया कि वो कैसे हरी होती है, आपने कैसे देखा है उसे, आप कैसे जानते हैं कि वो हरी होती है। पंडितानी समझ गई, बोले राजा ने कुछ पूछ लिया। बोले आप चिंता ना करो, अगर आपको राजा फांसी लगाएंगे तो हम हैं, हम आपको बचाएंगे, आप भोजन करिएगा। अब मेरे भैया अंदाज लगाओ, जिससे फांसी लगने की शंका हो कि सुबह में मर जाऊंगा और उस इंसान को भोजन अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगता। अब ब्राह्मण देवता चक्कर में पड़ गए, बोले अब करें तो करें क्या। जैसे तैसे लेट करके रात्रि काटी। सुबह हुआ, ब्राह्मण देवता ने पंडिताइन से अपनी पत्नी से पूछा भद्रे में जा रहा हूँ, अब कोई जवाब हो तो बताइएगा, अन्यथा आज हम शाम को लौट करके नहीं आएंगे, राजा हमें मरवा देंगे। पंडितानी ने कहा आप एक काम करना। बोले क्या? आप राजा से ये कह देना कि महाराज मैं नहीं, और इस सवाल का जवाब मेरी पत्नी देगी आपको। अच्छा? बोले हाँ ठीक है। मेरे भैया पत्नी की बात मान करके ब्राह्मण देवता दरबार में पहुंच गए। पूरा दिन निकल गया। संध्या के समय जब ब्राह्मण से पूछा गया, राजा ने पूछा कहिए ब्राह्मण देव आप जवाब लाए, हमारे जवाब का उत्तर लाए आप हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसे हरी होती है, आपने कैसे जाना उसे? तो ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़े, धन महाराज माफ़ करना, जानता तो हूँ, मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन बताना चाहता नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले मैं समझता हूँ, ये उचित समझता हूँ कि आप मेरी पत्नी के मुख से सुनो तो ज़्यादा अच्छा होगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उसकी पत्नी को बुलवा लिया। आइए, ब्राह्मण देव की पत्नी को हाथ जोड़ करके राजा ने प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद वही पूछा कि आपके पति रोजाना कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल में हरी होती है, तो महारानी एक काम कीजिए, ब्राह्मणी आप हमें इसका जवाब दीजिए कि वो कैसे हरी होती है, क्यों होती है, क्या आपने देखा है? तो आज ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज छोटा मोह बड़ी बात कहना नहीं चाहती मैं, लेकिन आप पूछ रहे हो कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसे हरी होती है, तो ध्यान रखना इस बात का। मैं तो तुम्हें बताने को बता दूंगी, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती। जंगल में बैठ करके आपकी बहन तपस्या कर रही है, अगर इस सवाल का उत्तर आप अपनी बहन के मुख से लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। राजा चक्कर में पड़ गया। बोले पागल बना रही हो पंडितानी तुम हमें? मेरी कोई बहन नहीं है, मैं अकेला हूँ, ना कोई भाई है ना बहन है। बोले महाराज मानो हमारी, यहाँ से उत्तर दिशा में जाइए, आपकी बहन जंगल में बैठी तपस्या कर रही है और आप उनके पास जाइए तो वो आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अब राजा को चैन नहीं पड़ा मेरे भैया, उसी समय अपना अश्व लेकर के राजा घर से निकल गया। कहाँ? उत्तर दिशा में जंगल की तरफ जा रहा है, और जैसे ही जंगल की तरफ जा रहा है तो सामने देखा एक झोंपड़ी पड़ी हुई है, और उस झोंपड़ी में एक स्त्री बैठ करके तपस्या कर रही है। राजा समझ गया, और राजा ने जाकर के उस स्त्री के चरणों में प्रणाम किया। उसी समय उस स्त्री ने बिठा लिया। बोले महाराज आइए बैठिए, और बैठिए, आप क्यों आए हो उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। मेरे भैया राजा समझ गए। राजा ने कहा अच्छा मैंने कुछ बताया नहीं और आप कह रही हो कि हम क्यों आए, अच्छा बताओ हम क्यों आए? बोले महाराज आप एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आए हो और आप मुझे अपनी बहन समझ रहे हो। बोले हाँ। बोले हूँ, मैं आपकी बहन ही हूँ। बोले कैसे, और आपको क्या मालूम क्या प्रश्न का उत्तर लेने के लिए हम आए? कि महाराज आप केवल ये पूछने के लिए आए हो कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसे हरी होती है। अब राजा और ज़्यादा चक्कर में पड़ गए। अब राजा ने विचार किया भगवान मैंने कुछ बता नहीं पाया, और उससे पहले ही ये स्त्री मुझसे कह रही है तो इसमें कुछ ना कुछ कारण जरूर है। अब हाथ जोड़े, बोले जो बहन हो चाहे कोई हो तुम, लेकिन अब मुझे इसका उत्तर दे दीजिएगा, अब मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। तो उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके महाराज से कहा महाराज आप बैठिए, भोजन करिए। जैसी कुछ व्यवस्था थी उस कुटिया पर, उस झोंपड़ी पर, उस स्त्री ने राजा को भोजन पानी कराया। उसके बाद में कहा महाराज अब आपके प्रश्न का उत्तर दूं मैं या नहीं दूं? महाराज ने कहा जरूर दीजिए, अब तो मुझे और ज़्यादा चिंता हो रही है कि मैंने बताया नहीं लेकिन आपको मालूम पड़ गया प्रश्न क्या है, तो उत्तर दीजिए। उस स्त्री ने भी टाल दिया। उस स्त्री ने भी कह दिया महाराज इसका जवाब अगर मैं देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो भवन है आप अपने नगर के लिए चले जाइए। आपके भवन के ठीक पीछे एक गरीब इंसान रहता है, उसका घर है। उसने नाम बता दिया लड़की ने कि ये नाम है, और उसके घर में एक बेटा जन्म लेने वाला है। इस तारीख को इस समय पर बेटा जन्म लेगा, इस समय, और वो केवल घड़ी दो घड़ी जिंदा रहेगा। उसके बाद में वो बेटा मर जाएगा। महाराज आप समय मत चूक जाना, उसके जन्म होने से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाइएगा, और वो लड़का जो केवल जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद घड़ी दो घड़ी जिंदा रहेगा, और वो लड़का तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जरूर देगा। मेरे भैया अब राजा की आंखों से आंसू निकल गए। राजा ने कहा कितना घुमाएंगे ये लोग, और आज प्रश्न इतना कठिन होता जा रहा है कि इसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने जैसा कुछ भी था बोले कोई बात नहीं है, चलो जा रहे हैं हम। उस लड़की को प्रणाम करने के बाद में चले गए राजा, और जा कर के राजा ने अपने घर पहुँचे।
अब उसी तारीख का ध्यान है, उसी समय का ध्यान है कि वो बेटा जन्म लेगा। अब राजा को एक चिंता और सताने लगी, कहीं ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं और वो लड़का जन्म लेकर के मर जाए और हमारा प्रश्न ही बन करके रह जाए। तो उस जन्म लेने से पहले जो लड़की ने समय बताया था, उससे पहले ही राजा और उस गरीब के आंगन में खुद चल करके गए। जब सब लोगों ने देखा, बड़ी खातिर की, बोले महाराज आज गरीब के घर में आप? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तुम्हारी पत्नी के उधर से एक बेटा का जन्म होने वाला है। बोले महाराज मतलब बच्चा तो पैदा होने वाला है, लेकिन आपको कैसे मालूम है बेटा का जन्म होगा? और सुनिएगा, ये ही नहीं मालूम है मुझे कि बेटा का जन्म होगा, मेरा एक प्रश्न का उत्तर भी तुम्हारा वही बेटा देगा। अच्छा? बोले हाँ। मेरे भैया सब लोग बड़े असमंजस में हैं। राजा बाहर बैठे हुए हैं और तभी अंदर स्त्रियों के बीच में और उस माँ ने एक बेटा को जन्म दिया। जैसे ही माँ ने बेटा को जन्म दिया, बेटा का जन्म हुआ, तुरंत वो बेटा उठ करके बैठ गया और बैठ करके जो स्त्रियाँ थीं उन स्त्रियों से कहा, मैया वह द्वारे पर राजा साहब बैठे हुए हैं और राजा साहब को मुझसे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, आप उन्हें बुलाइएगा। सब स्त्रियाँ चक्कर में पड़ गईं। बोले ये तुरंत का बच्चा, इसका अभी जन्म हुआ है और ये बात कर रहा है, उठ करके बैठा है, कारण क्या है इसका? वो स्त्रियां दौड़ करके आई हैं महाराज के सामने। महाराज बेटा का जन्म हो गया है और वो बेटा आपसे मिलना चाहता है। उसने डायरेक्ट कहा है कि राजा साहब बाहर बैठे हैं, उनको मेरे पास भेजिए। मेरे भैया आज वो राजा इतनी बात सुन करके दौड़ते हुए पहुँचे हैं उस लड़के के पास, जो जिस लड़के का तुरंत जन्म हुआ, उठ करके बैठा हुआ था। महाराज ने खुद प्रणाम किया है, उससे पहले प्रणाम किया है। और जब महाराज ने प्रणाम किया तो उस बच्चे ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, भैया प्रणाम। महाराज कहने लगे, आप मुझे भैया क्यों कह रहे हो? बोले आप प्रश्न का जवाब पूछने के लिए आए हो और तुम्हारी बहन ने तुम्हें भेजा है मेरे पास। बोले और आपका प्रश्न ये है कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसे हरी होती है? तो महाराज क्या कहूँ आपसे, आप मेरे भैया हो। बोले क्यों? बोले सुनिए कैसे हरी होती है, अब मैं आपको बताता हूँ। उस लड़के ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? वो लड़का कह रहा है, आज ध्यान दे करके सुनना, पुण्य की जड़ कैसे पाताल में हरी होती है। इधर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समझाते हैं। लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना, उस लड़के ने उस राजा को क्या जवाब दिया है। वो लड़का बोला है, महाराज आप मैं दोनों भाई थे और वो बहन थी अकेली। हम 2 भाई थे और वो एक बहन थी अगले जन्म में, और हमारे माँ बाप बचपन में ही हमें छोड़ करके चले गए थे। वो लड़का समझा रहा है, महाराज आप बड़े भाई थे, बहन बीच में थी और मैं छोटा था, और हम तीनों भाई बहन थे तो माँ बाप हमें छोड़ करके चले गए थे। जब हम मेहनत करते थे, लकड़ियाँ बीन करके लाते थे जंगल से, उन्हें बेचते थे और तब बेचने के बाद आटा दाल ला करके तब अपना पेट भरते थे। भैया जैसे तैसे गरीबी में तुम्हारा विवाह हो गया था और वो तुम्हारी पत्नी, वो पत्नी कौन है मालूम है? जिस पंडिताइन ने, जिस ब्राह्मणी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, वो ब्राह्मणी तुम्हारी पत्नी है, और जो जंगल में बैठी तपस्या कर रही है वो बहन है, और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम्हारा जैसे तैसे विवाह हो गया था। अब हम तुम तीनों, यानी भाभी तो घर पे रहती थी, हम तुम दोनों भाई और बहन तीनों जंगल में जाते थे। जंगल में जाकर के लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, उन्हें बाजार में बेच करके आटा दाल जो कुछ भी आता था। हालांकि 4 लोगों का पेट नहीं भरता था, लेकिन फिर भी हम और आप में इतना संगठन था कि हम चारों बराबर बांट करके खा लेते थे। मेरे भैया धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा था। एक बार तो ऐसा हुआ कि लकड़ी नहीं मिलने के कारण 6 दिन हो गए और 6 दिन से एक अन्न का दाना पेट में नहीं गया हम चारों के में। आज बहन बहुत रोई उस दिन, लेकिन फिर कई कड़ी मशक्कत के बाद में थोड़ी सी लकड़ियाँ मिली, उन्हें बेच करके आप जंगल से बीन करके लाए और बाजार में बेच करके आए। उसके बदले में थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी दाल मिली, आकर के आपने अपनी पत्नी को दे दिया। ध्यान दे करके सुनना भैया, जब पत्नी को दे दिया तो पत्नी ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया, बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया। अब जो कुछ भी बना था, 4 रोटी बनी थी केवल बस, और थोड़ी सी दाल थी। हम और आप चारों ने एक एक रोटी बांट ली थी। चारों खाने ही वाले थे, खा नहीं पाई थी। उससे पहले एक घटना घटी। क्या घटना घटी? ध्यान दे करके भैया सुनना इस चीज़ को। एक घटना क्या घटी कि वहीं पर हम और आप चारों भोजन करने वाले थे, उससे पहले एक अंधे संत आ गए। इनको दिखाई नहीं देता था और वो संत द्वारे पर आकर के रोने लगे हैं, आवाज़ लगाने लगे हैं, भैया अगर मेरी कोई आवाज़ सुन रहा हो तो मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे कोई खाने के लिए कुछ दे दो। भैया मुझे देख करके इतना क्रोध आया कि मैंने उस ब्राह्मण से उल्टी सीधी, उस संत से उल्टा सीधा कह दिया। अब मैंने कहा था कि हम 6 दिन से भूखे हैं। अरे एक बात बताओ, हम 6 दिन से भूखे हैं और जो कुछ भी हमारे हाथ में है अगर हमने तुम्हें उसे दे दिया तो हम मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर इसी प्रकार मर जाएंगे। तो उस संत ने आंसू पोंछ करके एक श्राप दे दिया था कि जा बेटा,
तू 6 दिन से भूखा है और तू मरने की बात कर रहा है, तो ये मेरा वचन है कि तेरा जन्म होता रहेगा, बार बार मरता रहेगा, तू केवल घड़ी 2 घड़ी के लिए ही रुक पाएगा। तो भैया हम अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, अब हम थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। और सुनो, तुम्हारा जो हमारी बहन थी, उसने बहन ने भी साफ इनकार कर दिया, उस बहन ने भी साफ इनकार कर दिया, तो संत ने उसे भी श्राप दे दिया, जो आज जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही है। उसने ये कहा था कि आप क्या पेट भरने के लिए महात्मा हुए हो? संत का ये काम होता है जंगल में बैठ करके तपस्या करे। तो उस संत ने जवाब दिया था, बेटा ये बात सच है तुम्हारी कि संत का ये काम होता है जंगल में बैठ करके तपस्या करे, लेकिन जब पेट में भूख लगती है ना, पेट में जब भूख लगती है तो उसके लिए भी कुछ इंतजाम होना चाहिए। बेटा अब तुम्हें क्या मालूम तपस्या क्या होती है? तो ये मेरा श्राप है कि जाओ तुम जीवन भर तपस्या ही करती रहूंगी। तो महाराज भैया वो बहन जंगल में बैठी तपस्या कर रही है। फिर पत्नी की तरफ देखा था, जो तुम्हारी पत्नी थी संत ने, तो तुम्हारी पत्नी ने अपनी एक रोटी में से आधी रोटी तोड़ करके उस संत को दे दी। क्या बोले? हाँ, आधी रोटी तोड़ करके उस संत को दे दी। तो आज वो ब्राह्मणी जो तुम्हारी पत्नी थी वो एक ब्राह्मणी बनी है और उसके घर में तुमने धनमाल कर दिया है, वो आज खूब पैसे वाली है। और लेकिन चौथी बार संत ने आपकी तरफ देखा था। तो आप हालांकि 6 दिन के भूखे थे और आप ही लकड़ी बीन करके लाए थे, आप ही जंगल में बेच करके आए थे, लेकिन फिर भी आपने अपना भोजन उस संत को दे दिया और केवल एक बात कही, महाराज आप भोजन करिएगा, मैं 1 दिन में मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, मैं मरूंगा नहीं। तो राजन वही आपकी एक रोटी संत आपको आशीर्वाद दे करके चले गए। आज आपके पास कोई कमी नहीं है और आप आज काया माया से धन माल से तुम्हारे भंडार भरे हुए हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है हमको और आपको कि दान करने से कभी धन कम नहीं होता। इंसान को अगले जन्म को अगर सुधारना है तो इस जन्म में आप कभी भी अपने हाथ से कुछ गलत मत होने देना। दोस्तों भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी तुम्हारी समझ में आई पुण्य की जड़ इस तरीक़ा से पाताल में हरी हुआ करती है। जो कोई भी बीज बो करके जाएगा उसको वो हर हाल में भोगना है। अगर बुरा करके जाओगे तो आपको बुरा भोगना है, अगर आप अच्छा करके जाओगे तो आपको अच्छा भोगना है। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार के साथ में शेयर जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।